नशा करो, मैं मना नहीं करता, परंतु जरा विचार करो कि यह नशा आपको किधर ले जाएगी। इस नशा का मार्ग क्या है? क्या जीवन में सभी समस्याओं का निराकरण इस नशा से हो जाए? आप मदिरा पान करते हैं, आप कोई अन्य नशा करते हैं, तो क्या इस नशा से आपके जीवन में परिवर्तन होगा? यदि आपके जीवन में परिवर्तन होता है तो आपको नशा अवश्य करना चाहिए, मैं कदापि मना नहीं करता। परंतु आपके जीवन में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपके जीवन में सुख शांति नहीं है, कलह बना हुआ है, धन का अभाव है, तो आपको नशा छोड़ देना चाहिए। क्योंकि नशा कभी आपका कल्याण नहीं कर सकता, नशा कभी आपका भला नहीं कर सकता। नशा तो वह अंधेरी खाई है जिसमें एक बार अगर प्रवेश कर गया तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप इसको छोड़ सकते हैं। नशा करना है तो एक ऐसा नशा करो तो एक बार नशा चढ़े तो फिर वह जीवन प्रयत्न बना रहे, हमें दोबारा नशा करने की आवश्यकता न पड़े। उस नशा में क्या दम है, उस नशा को करने से क्या फायदा जो 4 घंटे बाद उतर जाती है, 2 घंटे बाद उतर जाती है। तो इस तरह का नशा करने से कोई फायदा नहीं है। नशा करना है तो ईश्वर की भक्ति का नशा करो। नशा पालना ही है, नशा करना ही है तो लोगों का सहयोग करने का नशा पालो। नशा करना ही है तो लोगों की दुआएं लेने की कोशिश करो, लोगों का आशीर्वाद लेने की कोशिश करो। जो दुखियारी हैं, जो असहाय हैं, उनकी मदद करो। इस तरह का नशा करो, परम पिता परमेश्वर को परम आनंद प्राप्त होगा और फिर आपका जीवन एक नई दिशा की धारा में बह चलेगा। तो नशा की परिभाषा की वास्तविक परिभाषा को जानो। इस झूठे परिभाषा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि धन भी खर्चा करो, धन भी खर्चा करो, फिर उसके बाद नशा नहीं चढ़ता। रोज हमें धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारा नशा कुछ देर बाद ही टूट जाता है। तो यदि नशा टूटना ही है, नशा समाप्त ही होना है, तो फिर ऐसा नशा करने से क्या फायदा? ऐसा मदिरा पान करने से क्या फायदा? शराब पीने से क्या फायदा? सुरती बीड़ी गांजा भांग पीने से क्या फायदा जब उसका नशा उतर जाता है? नशा करना ही हो तो एक ऐसा नशा करो जो मरने तक बना रहे। वह नशा कभी नहीं उतर सकता। जब आप खोजोगे तो एक ऐसा नशा है, जिस दिन आपके जीवन में वह नशा प्रवेश कर गया, जिस दिन आपके जीवन में भक्ति का नशा प्रवेश कर गया, जिस दिन आपके जीवन में परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने का नशा की जागृत हो गई, की भावना जागृत हो गई, तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सभी आपसे प्रेम करने लगेंगे, सभी आपको चाहने लगेंगे, हर जगह आप सम्मान के भागी होंगे। ठीक विपरीत अगर वर्तमान समय में यदि आप नशा करते हैं तो आपको उसे छुपाना पड़ता है। यह कैसा नशा है जिसे बार बार छुपाना पड़ता है? नशा तो ऐसा होना चाहिए जिसे छुपाने की आवश्यकता ही न पड़े, वह आपके सिर चढ़ के बोले। लेकिन यह नशा तो कुछ देर ही बोलता है और बुरा बोलता है। यह नशा कुछ इस तरीके की बातें बोलता है जो विवाद का कारण बनता है, जो जेल का मार्ग दिखा देता है और आपको कष्टकारी जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। अब जरा विचार करो कि यह नशा करना उचित है या फिर भक्ति का नशा करना उचित है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप नशा करते हो तो एक बार विचार करना, एक बार बैठ के विचार करना कि वह नशा कुछ देर के लिए ही क्यों रहता, वह नशा हमेशा के लिए क्यों नहीं बना रहता। वह नशा कुछ दिन बाद, कुछ दिन क्या, कुछ क्षण में, कुछ चंद घंटों में वह समाप्त हो जाता। और प्रतिदिन उस नशा को करने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। वह धन आप मेहनत करके कमाते हो या आप उसे गलत रास्ते से लाते हो, लेकिन लाते अवश्य हो। फिर ऐसा नशा करने से क्या फायदा जिसमें पकड़े जाने का डर हो? तो इस नशा को जितना जल्द हो सके आप इसे त्याग दें और फिर एक ऐसे नशे की तरफ बढ़े, एक ऐसे मार्ग की तरफ बढ़े जो आपके जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर देगा। जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो आज से ही, अभी से ही ये संकल्प लो और परम पिता परमेश्वर के चरणों में
अपनी भावना को अर्पित कर दो कि हे प्रभु, आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई थी, अब तक मैं जिस अंधकार में था, अब उसमें से मुझे बाहर निकालने में शक्ति प्रदान करो। मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं कि इस नशे को छोड़ सकूं। ये आदत बनी हुई है, तो इसे निकालने में आप, इस नशे की आदत को छुड़ाने में आप ही सक्षम हैं। और भक्ति का नशा एक ऐसा नशा है, आध्यात्म का नशा एक ऐसा नशा है, अगर ये आपके जीवन में प्रवेश कर गया तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में अब आनंद ही आनंद आएगा। तो नशा हमेशा से आपके बर्बादी का कारण है। क्या आप चाहते हो कि नशा करके आप इस कदर बर्बाद हो जाओ कि आपके जो भी स्वजन हैं, आपके पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी पत्नी, आपके रिश्तेदार आपके लिए आंसू भी ना बहाए, और फिर जब तक आप जिएंगे तब तक उनके लिए दुख का कारण बनेंगे? क्योंकि नशा करते करते तो आपने अपने शरीर को बर्बाद कर लिया। अपने जितने भी आपके शरीर के अंग हैं जो परम पिता परमेश्वर ने दिया कि एक अच्छे कार्य को करना, लेकिन आपने बुरे कार्य में उसे झोंक दिया। अब ये शरीर भी बीमार होगा, और बीमारी की जब अवस्था आएगी तो जरा सोचो धन की व्यवस्था कैसे होगी। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा, अर्थात इस नशा ने आपको कर्जदार बना दिया। इलाज तो कराना है, डॉक्टर साहब ने बोला है कि अगर इलाज नहीं हुआ तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। जरा विचार करो कि एक ऐसा नशा जो करते हो वो सिर्फ तुम्हें दुख दे सकता है, दुख के अलावा कभी सुख की प्राप्ति नहीं करा सकता, कभी आनंद की प्राप्ति नहीं करा सकता। तो फिर ऐसे नशे को छोड़ देने में ही भलाई है, ऐसे नशे को छोड़ देने में ही आपका कल्याण है। और बड़ा ही सरल उपाय है। जिस दिन आपने मन में ठान लिया कि आज के बाद मुझे इस नशे से दूर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मृत्यु तो नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। समाज में अपमान नहीं होगा, इस बात की गारंटी भी मैं देता हूं। रोज के पैसे आपके खर्च नहीं होंगे, इसकी गारंटी भी मैं देता हूं। आपका परिवार भी मुस्कुराएगा, इसकी गारंटी भी मैं देता हूं। जब इतने लोग साथ हैं, जब इतनी सुंदर जिंदगी है, जब इतनी प्यार भरी, मुस्कान भरी आपका जीवन है, तो फिर नशे में घोलकर इस जीवन को बर्बाद करने से क्या फायदा। तो मेरे भाई, आज से ही, अभी से ही यह संकल्प करो कि अब यह नशा हमारे जीवन में कभी घर नहीं बना पाएगा, हम हमेशा इससे दूर रहेंगे। अब नशा वो करना है जिससे कि हमें आनंद की प्राप्ति हो, हमें उसे छुपाना ना पड़े, हमें कर्जदार ना बनना पड़े, हमें दवा के लिए अपनी जमीन जायदाद को न बेचना पड़े, हमें दर दर भटकना न पड़े, हमारे स्वजन परेशान न हो। तो ऐसे नशे से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। और नशा हम वह करेंगे जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। नशा हम वह करेंगे जो हमारे जीवन को खुशियां प्रदान करेगा। हमारे स्वजन बड़े गर्व से कहेंगे कि यह मेरा परिवार। अब जरा विचार करो कि परिवार में सब ये चाहते हैं कि यह कार्य छोड़ दो, यह नशा करना छोड़ दो, फिर भी हम छोड़ नहीं पाते, फिर भी आप छोड़ नहीं पाते। और फिर प्रतिदिन आप बातें सुनते हो, प्रतिदिन आप कसम खाते हो, प्रतिदिन आप सोचते हो आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा। नहीं, क्योंकि आपका संकल्प कमजोर है, क्योंकि आप अपने अंतर मन से छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर आपने संकल्प कर लिया तो नशा की क्या औकात जो फिर दोबारा आपके पास आ जाए। अगर आपने संकल्प कर लिया, आपने ठान लिया, तो फिर यह नशा हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा, ये कभी नहीं आएगा। और नशा करने वाले जो बुरे लोग हैं वो भी आपसे दूर चले जाएंगे। फिर आपका जीवन तो ऐसे ही निर्मल हो जाएगा, आपका जीवन ऐसे ही आनंदमय हो जाएगा। तो अपने आप को नशे से दूर रखो। नशा किसी भी तरह का, एक ऐसा नशा जो आपको परेशान करने का कार्य करता है, आपके शरीर को बर्बाद करने का काम करता है, आपकी किडनी, गुर्दे, फेफड़े खराब करने का कार्य करता है, और एक दिन मृत्यु का कारण बनता है। समय से पहले मृत्यु का होना अपने आप में दुर्भाग्य का कारण है। और उसके बाद आप दोष देते हो परमपिता परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मेरे नसीब में क्या लिखा है। अपने जीवन को, अपने नसीब को बदलने की क्षमता आपके हाथों में है। अपने जीवन को बदलो, अपने नसीब को बदलो। मुस्कुराहट जो बहुत दिनों से खो चुकी थी नशे में, उसे वापस लाओ। ये तभी आएगा जब आप नशे से दूर रहोगे। जब तक नशा करोगे तब तक
तुम्हारे जीवन में कभी खुशियां नहीं आएगी, कभी धन तुम्हारे पास नहीं रुकेगा, यह सिर्फ तुम्हें बर्बाद करेगा। तो आज से ही, अभी से ही हनुमान जी महाराज के चरणों में यह संकल्प करो कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी आ जाए, मैं नशा नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप नशा नहीं करोगे तो समाज आपको बहिष्कृत कर देगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर नशा नहीं करोगे तो आपके परिवार के लोग आपको घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि नशा नहीं करोगे तो फिर आपको कर्ज लेना पड़ेगा। तो नशा से सारी परेशानियां शुरू होती हैं, और जैसे ही नशा को आप छोड़ते हो, जैसे ही इस नशा से दूर हो जाते हो, तो फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे सारी परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएंगी और फिर एक नया जीवन मिलेगा। आपके जीवन में नया उदय होगा, एक नई रोशनी मिलेगी और आनंद से आप इस बचे हुए जीवन को जी पाएंगे। आप अपने परिवार के साथ मुस्कुरा पाएंगे।